कि मैं नागा साधु का विरोध कर रहा हूं। किस नागा साधु का? जो पाखंड कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो उपस्थ पर इस तरह से बांध करके वजन लटका रहे हैं, जो इस तरह से मूर्खतापूर्ण कार्यों को साधना बता रहे हैं, मैं उनका विरोध कर रहा हूं। जो समाज में घूम रहे हैं उनका विरोध कर रहा हूं। लेकिन जो समाज में नहीं रहते, कई पहाड़ों पर चले जाते हैं, अपनी साधना करते हैं, कुंभ में आते हैं, फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं, मैं उनका विरोध किस प्रकार कर दूं? मैं जैन मुनि का विरोध किस प्रकार कर दूं, जो अपने नंगेपन का प्रदर्शन नहीं करते बल्कि ज्ञान की वर्षा करते हैं और लोगों को प्रेम का संदेश देते हैं, दया का संदेश देते हैं। विरोध तो गलत कृत्यों का होगा ना। तो अक्ल की बात करोगे तो बात समझ में आएगी। और मूर्खतापूर्ण बातें अगर आप नाटकीयता के साथ कहेंगे, नंगापन दिखाई देता है, उनकी आंखों को नंगापन दिखाई देता है उनके अंदर, अरे ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। स्वाभाविक तरीके से बोल भी नहीं रहे हो आप लोग। नाटकीयता से नहीं बोलना है, दिल की बात दिल से निकलती है। नंगापन है तो नंगापन दिखाई देगा। नागा साधु का नंगापन दिखाई नहीं देगा, उस नागा साधु का जिसके अंदर पवित्रता है और जो परमात्मा में लीन है। उस अवधूत का नंगापन दिखाई नहीं देगा जो परमात्मा की भक्ति में वस्त्र वगैरह की जिसको कोई परवाह नहीं हो रही और वो समाज से कोई मतलब नहीं रखता, उसका नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो सेल्फी स्टिक लेकर के, लिपस्टिक लगा करके, हजार प्रकार के पाखंड करके समाज के बीच में घूमेगा और निर्लज्ज होकर के घूमेगा, मैं कहूंगा वो साधक नहीं है, वह नंगा है। मैं कहूंगा लोगों की सोच खराब होगी। उन्हें इस बात को कहूंगा ये चीजें गलत हैं और गलत का विरोध हम करते रहेंगे। मच चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट शेयर जरूर। చెప్పండి చాలా మంది ఉన్నారు, చాలా మంది చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇగో बाबा जी इधर देखो। हाँ, हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो सब लोग। हाँ, जय केदार बाबा। अंदर ఉంటారు ఇక్కడనే। అరే నేను నాకు రెండో జన్మ ఇచ్చింది కేదార్నాథే కాబట్టి చాలా బాగుంది। నాకు అలవాటు అండి ఇక్కడనే, ఇక్కడికి వచ్చే నా పుట్టింటికి వచ్చినట్టుంటది। అవునండి, నా గురుగారు కూడా ఇందాకనే వెళ్ళిపోయారు। అరే బాబాజీ, ఏ బాబాజీ బోలో తండ్రి। ఇప్పటికైనా మీడియా ముందుకు వెళ్ళి మంచిగా నీలో కళ్యాణం చేసి మీకు మాత్రం ప్రాణము ఆపద అది ఉంది, దాన్ని ఏమంటారు మీరు? ఏదో మర్చిపోయిన ప్రాణం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను। నా భోలేనాథ్తో ఉన్నాను కాబట్టి నేను నా భోలేనాథ్తో ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఒక మంచి ఆనందంలో ఉన్నాను। बाबा अपने आप को नागा साध्वी बताने वाली ये महिला है या फिर अर्धनारेश्वरी है? क्योंकि जब ये बात करती हैं तो ऐसा लगता है कोई पुरुष बात कर रहा है। हमारा है हिमालय। और ये जो कार का इस्तेमाल करती हैं उसके फ्रंट विंड शील्ड में बड़े शब्दों में लिखा है अर्धनारेश्वरी। ये वास्तव में नागा साधु हैं या कोई पाखंडी हैं? क्योंकि ये कार तो चलाती हैं पर वस्त्र पहनने से इनको एलर्जी, मतलब ये वस्त्र नहीं पहनना चाहती। कई सारे इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि नागा जो होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन कार चला सकते हैं, लिपस्टिक लगा सकते हैं और लंबे बाल रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वास्तव में साध्वी हैं, नागा साध्वी हैं या कोई पाखंडी है जो कि सोशल मीडिया के चलते फेमस होना चाहेंगे? तो जानेंगे इन्हीं के बारे में। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि अघोरी बनने का ख्याल आपके मन में कैसे आया, तो ये जवाब देती हैं कि ये भगवान शिव की इच्छा है कि मैं अघोरी बनूं। इनका जरा जवाब सुनिए आप। बाबा की कृपा रहना चाहिए, महादेव की। जब महादेव की इच्छा होता है, उन्हें जिनको लेना है उनको ले सकता है, अपना इच्छा से कोई बनता नहीं। इनके कथन अनुसार ये 7 सालों से अघोर अपना चुकी है। ये तेलंगाना से हैं और ये 18 भाषाएं बोल लेती हैं। फिर इनसे पूछा गया आपको 18 भाषाएं का ज्ञान कैसे है, तो इन्होंने बताया कि जब मैं अघोर की तपस्या करने हिमालय वगैरह पर जाती हूँ तो वहाँ अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगह से लोग आए रहते हैं, तो उन्हीं से बातचीत करते करते एक दूसरे का भाषा जो कि ज्ञान हो जाता है।
दूसरे ने अपने उपस्थ में एक डंडे को बांध करके उस पर आदमी खड़ा किया हुआ इधर और उधर। ये साधनाएं हैं इन लोगों की। ये साधना नहीं है, ये फुहड़पन है, इससे मजाक बनता है। ये कौन सी साधना है भाई? भगवान शिव ने कब कहा कि आप अपने उपस्थ पर गुप्त अंगों को इस तरह से आप इन चीजों को लटकाओ? ये साधना नहीं हुआ करती है। ये मूर्ख लोग जो इन चीजों के प्रभाव में आते हैं, ये मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। ये सनातन की बदनामी है और कुछ नहीं है। और अगर इस तरह से करते रहोगे ना, ये धर्म दुनिया से मिट जाएगा। दुनिया में सबसे पहले सनातन धर्म था, पूरे दुनिया में सनातन धर्म था। मिटते चले गए, सिकुड़ते चले गए। कहां चले जाओगे आप? कहां चले जाओगे? बोले कि दुनिया ने हमें मिटा दिया, हम तो बहादुर थे। कैसे मिटा दिया? यदि आप कायर थे तो आपको हराया। अगर आप मूर्ख थे तो आप मिट गए। अगर इस तरह की मूर्खताएं आप करते रहोगे, और कमाल की बात यह, इस तरह के तर्क देते रहोगे, तो निश्चित रूप से मूर्खता की तरफ बढ़ोगे। मैं फिर से कहूंगा, शास्त्रों का कहीं ज्ञान नहीं बताया जाता है, किसी सभा में कोई ज्ञान नहीं बताया जाता है। जहां पर भी व्यासपीठ पर बैठ करके बात होंगी, इधर उधर की खामखा की कहानियां सुनाई जाएंगी, अनर्गल चीजें सुनाई जाएंगी, जिससे औरतें भी गलत चीजों में फंसेंगी, आदमी भी गलत चीजों में फंसेंगे, अंधविश्वास में फंसेंगे। अंधविश्वास का धर्म बन गया है और कुछ नहीं। तभी इस तरह के लोगों का समर्थन हो सकता है, और तभी इस तरह के लोग आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, और कुछ नहीं। महाराज जी, लिपस्टिक लगा करके, हजार प्रकार के पाखंड करके समाज के बीच में घूमेगा और निर्लज्ज होकर के घूमेगा, मैं कहूंगा वो साधक नहीं है, वह नंगा है। मैं कहूंगा लोगों की सोच खराब होगी। पुनः इस बात को कहूंगा, ये चीजें गलत हैं और गलत का विरोध हम करते रहेंगे। महाराज जी, संत चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह तो भगवान का रूप होता है, और शरीर ही तो उसका वस्त्र होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हम इस बात को माने, संत कौन होना चाहिए? संत समाज में प्रत्येक व्यक्ति होना चाहिए जिसका मन शांत हो गया, वह संत हो गया। जो खाम खा के विद्वेष से हट गया, वह संत हो गया। जो लोगों को अच्छी बात बताने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है, वह संत हो गया। तो संत तो प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। तो क्या प्रत्येक व्यक्ति को कपड़े उतार देना चाहिए? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति मर्यादा में रहे, सही प्रकार से अपना जीवन सही प्रकार से जिए। जब आप मंदिर की साफ सुथरा मंदिर को करते हो, पेंट वगैरह करते हो कि ये भगवान का मंदिर है भाई, इसलिए हम इसको साफ सुथरा रखते हैं। ये तो ईंट पत्थर का मंदिर है, चलो भगवान के लिए बनाया है, लेकिन भगवान का असली मंदिर ये शरीर है। इस शरीर का भी साफ सुथरा रखना, इसका ख्याल रखना, और इसको सही प्रकार से वस्त्रों से मर्यादा में ढक कर रखना, यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये भगवान का मंदिर है। असली मंदिर को पहचानो। असली मंदिर को पहचानोगे और उस परम पिता परमात्मा से जुड़ोगे, जो पूरी दुनिया का एक मालिक है, तो आप हर प्रकार के पाखंड से बच जाओगे, वरना मूर्खतापूर्ण चीजों में आप इसी तरह से फंसे रहोगे। महाराज जी,